हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वैल्यूज याद होंगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की भी 1/√2 और टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू आप रटते हैं और समय आने पर आप उसको भूल जाते हैं। तो ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात आप रटने के बजाय कैसे निकालते हैं इस वीडियो में सीख सकते हैं। और 45 अंश से के अलावा 30 अंश के और 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात इससे पहले के वीडियो में मैंने बताए हैं कैसे उनको निकाला जाता है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले के वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमने लिया एक समकोण त्रिभुज, जिसमें समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश, बाकी के दो कोण 45-45 अंश हैं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अगर एक समकोण त्रिभुज है और एक कोण 90 अंश है, दूसरा 45 है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा कोण भी 45 अंश हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें किसी एक भुजा को, देखिए यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है। जब दो कोण किसी त्रिभुज के आपस में बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती हैं। यानी कि 45 के सामने वाली जो भुजा AB है और इस वाले 45 के सामने की भुजा BC है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इन दोनों भुजाओं को हम A मान लेते हैं। हमने इसको A मान लिया क्योंकि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये यहाँ पर हम भुजाएं भी BC और AB दोनों बराबर हो जाएंगी। अब क्या करना है, देखिए हमको AC पता नहीं है। अभी तो मैंने यहाँ पर √2 लिखा है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि अभी हमारा ये वाली भुजा A है और ये नीचे वाली भुजा भी A है। अब इसको हमने निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे। पाइथागोरस में वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्योंकि यहाँ पर हमने लंब को A माना है तो आधार भी A हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो a² प्लस a² 2a² हो गया और इस प्रकार जो AC आ जाएगा वो हमारा a√2 आ जाएगा। तो क्लियर है, बहुत इजी है कि कोई भी एक समकोण त्रिभुज है जिसके दो कोण 45-45 अंश के हैं, तो भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी, अर्थात लंब और आधार बराबर होगा। कर्ण हम निकालेंगे तो a√2 होगा। वैसे भी किसी वर्ग के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई भी स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर का जो कर्ण होता है, विकर्ण होता है, और उसकी जो लंबाई होती है वो a√2 होती है। अगर उसकी भुजा A है, किसी भी वर्ग की अगर कोई भुजा A है तो उसके विकर्ण की लंबाई a√2 होती है। ये भी लगभग इसी प्रकार से है। अगर मैं इसको यहाँ से वर्ग बना दूं इस तरीके से, तो चलते हैं अब अगली स्लाइड में। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि समकोण त्रिभुज की आधार A है, लंब A है और कर्ण a√2 है। इस प्रकार से इसको यहाँ पर लिख भी लेते हैं, आधार A, लंब A और कर्ण A। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज को अगर निकालेंगे तो देखिए बहुत ही सिंपल है। साइन थीटा यानी कि साइन 45 हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है तो a/a√2 हो जाएगा। a से a कट जाएगा तो हमारा 1/√2 आ गया। इसी प्रकार cos 45 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। cos 45 जो हमारी वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण होता है और आधार हमारा वो भी A है, तो कर्ण a/√2 हो गया। यहाँ पर भी 1/2 आ गया। और इस प्रकार अगर हम तीसरा जो फॉर्मूला हमारा है tan 45 का है, tan 45 को निकालेंगे तो tan 45 लंब बटे आधार होता है। तो tan 45 लंब बटे आधार यानी कि a/a 1 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी की जो तीन वैल्यू है साइन कॉस टेन के बाद कॉट सेक और कॉसेक, वो भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार सीखते हैं किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी वैल्यूज को कैसे फाइंड किया जाता है, अगर आप सीखते हैं तो आप गणित को बहुत इजी बना लेते हैं। मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस प्रकार किसी भी वैल्यूज को रटने के बजाय निकालना सीखिए, ताकि समय आने पर आप इन वैल्यूज को भूल नहीं पाएंगे। आपको ये वैल्यू आप थोड़ा सा रफ वर्क करके आप इसको आराम से निकाल सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा
45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। इससे पहले के वीडियो में 0 अंश और 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हमने सीखा था, और आगे के वीडियो में हम सीखेंगे 60 अंश, 90 अंश या फिर उससे आगे के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जाते हैं, उसके बारे में भी वीडियो में बनाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए चैनल में। और इस वीडियो को ये वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है और वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।